प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक और नया दिन दिया। परमेश्वर के वचन को आपके समक्ष लेके आ सके। परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। वह शक्तिमान परमेश्वर की हम सेवा सब करते हैं जो सेनाओं का यहोवा है। भाइयों बहनों और मित्रों, वह परमेश्वर उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भक्त उसको पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। हमने अभी तक में बहुत सारे परमेश्वर के डरवैयों के बारे में पवित्र शास्त्र से पढ़ा और उनके प्रार्थनाओं के बारे में सुना। आज एक और भक्त के बारे में बात करने वाले हैं जो परमेश्वर का डरवैया था। हम एलिशा के बारे में बात करने वाले हैं। वह भी एक परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता था। आओ हम दूसरा राजा 6 में 13 से 23 तक पढ़ेंगे। 2 किंग 6 वर्स 13 to 23। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं सेना भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहुला उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों में भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। और एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने सोमरम के पैसा दिया। जब वे सोमरम में आ गए, तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की
आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम सोमरन के मध्य में हैं। और उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? मैं उनको मार लो। उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तो उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ी झेवनार की और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। उसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर न आए। भाइयों बहनों और मित्रों, हम देख रहे हैं कि एलीशा को पकड़ने के लिए आराम के राजा एक बहुत बड़ा दल को भेजते हैं। यहाँ पर एलीशा का सेवक जल्दी सुबह में उठकर क्या देखता है कि इतना बड़ा दल, घबरा जाता है। वो जाके एलीशा को बताता है और एलीशा कहता है कि जो उनके पास है उससे अधिक हमारे पास है। एलीशा ने प्रार्थना की उसके सेवक की आंखें खोलने का। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। परमेश्वर कितने महान कार्य कर रहे हैं वहां पर। वहां पूरा पहाड़ अग्निमय रथों से भरा हुआ है और अरामी सेना उनका कुछ नहीं कर सकती। जब अरामी सेना वहां पर पहुंची तो एलीशा ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इसकी आंखें बंद कर दे। तो परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर दी। उनको वो गाइड करके सोमरन में लेके गया जो इज़राइल का राजधानी था। बरोबर उनके बीच में लेके गया पूरी सेना को। और फिर वापस परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर इनकी आंखें खोले। जब परमेश्वर उनकी आंखें खोलते हैं तो क्या है, वो सेना देखती है कि हम शहर के मध्य में हैं, नगर के मध्य में हैं, डरे हुए हैं। और इज़राइल का राजा कहता है एलीशा को, हे पिता, क्या हम इसको मार डाले? यहाँ पर हम 3 चमत्कार देख रहे हैं। परमेश्वर से वो 3 बार प्रार्थना करता है और 3 चमत्कार परमेश्वर करते हैं। पहला, एलीशा के सेवक की आंखें खोलने का, ताकि वो देख सके कि पहाड़ के आजू बाजू में परमेश्वर ने किस तरह से अग्नि में रथों पर रख दिया। दूसरा, अरामी सेना की आंखों को बंद कर देते। तीसरा, उनकी आंखों, वो सेना को एलीशा चाहते तो इज़राइल के राजा के हाथ से मरवा डालते थे, पर एलीशा ने वो नहीं किया। एलीशा ने राजा को कहा कि इनको खिलाओ पिलाओ। भाई और बहनों, एलीशा एक ऐसी प्रार्थना वीर रहा जो परमेश्वर हमेशा उनकी प्रार्थना सुनता। गत्सेमनी बाग में जब एक शिष्य ने
उस महायाजक का सिपाही का कान काटा था, तब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं चाहूं तो पिता से मैं 12 पलटन मंगवा सकता हूं। भाई और बहन, यहाँ पर एक माफी की भावना है। यहाँ पर इजराइल के राजा बहुत बड़ा बोझ देता है, खिलाता है, पिलाता है, और वह उनको विदा करता है। उसके बाद वो सेना कभी इजराइल की ओर नहीं देखा। भाई और बहन और मित्रों, जो परमेश्वर काम करते हैं वह मनुष्य नहीं कर सकता। शायद इसीलिए कहीं जगह पर बाइबल में लिखा गया है कि सेनाओं का यहोवा हमारा उद्धार करे। सेनाओं का यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी आंखों को खोल देता है। भाई और बहनों और मित्रों, क्या आज हमारी आंखें खुली है या हमारी आंखें बंद हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं या हम नहीं समझ सकते? क्या हमारे अंदर माफी की भावना है? क्या हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहते हैं? अब हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे राजा ठहरे हो, आप हमारे परमेश्वर ठहरे पिता। आप एलिशा के द्वारा हमें बहुत बढ़िया बातें सिखाते हो पिता कि किस तरह से उनके अंदर माफी की भावना था, किस तरह से उन्होंने राजा को आज्ञा दी कि पूरा दल को खाना खिलाया जाएगा पिता। किस तरह से एलिशा ने आपसे प्रार्थना की और आपने किस तरह से उनका सेवक की आंखें खोल दी ताकि वो देख सके आपका चमत्कार। किस तरह से एलिशा ने प्रार्थना की, वो दल की आंखें बंद हो गई। किस तरह से एलिशा ने प्रार्थना की और किस तरह से उस पूरे दल की आंखें खुल गई। सचमुच पिता, आप सेनाओं के यहोवा हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आप हमें संभाले, लीड करें, गाइड करें और आपका वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करें। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।